सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृतम के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा के भाग 1 को शुरू करेंगे। आज हम हमारी पुस्तक के दूसरे पाठ पर चर्चा करेंगे। दूसरे पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि बलवती सदा यानी जो बुद्धि होती है वह सदा बलवती होती है, यानी बल देने वाली होती है। बुद्धि हमेशा बल देने वाली होती है, इस पाठ का नाम है। आइए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। प्रस्तुतः पाठः शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतः पाठः यानी प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति ही शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथात यानी कथा की एक पुस्तक से संपादनम यानी कि संपादन करके एडिट करके संगृहीतो अस्ति लिया गया है। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? शुक सप्तति। ये पुस्तक है शुक सप्तति। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, ठीक है। इस पुस्तक में से जो रचनाकार है उन्होंने क्या करा है, संपादन करके इस पुस्तक की एक कथा होगी उसको उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्होंने ये जो अभी अपन कथा पढ़ने वाले हैं इसको बनाया है। यहाँ पर जो शुक सप्तति है, शुक मतलब होता है तोता और सप्तति मतलब होता है 70 यानी 70 को हम संस्कृत में सप्तति कहते हैं। तो शुक सप्तति का मतलब ये हो गया कि तोते की 70 कहानियाँ। तोते की 70 कहानियाँ। इसमें क्या होता है कि एक तोता होता है, एक शुक होता है, वह राजकुमारी को कहानियाँ सुनाता है। कितनी कहानियाँ सुनाता है? 70 कहानियाँ सुनाता है, यानी 70 कहानियाँ सुनाता है। तो उसी में से एक कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ पर आपके सामने रखी जाएगी। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तयाः बुद्धिमती इति नामन्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र पाठांशे यानी इस पाठ के अंश में, यानी इस पाठ के हिस्से में स्वलघुपुत्राभ्याम, स्व यानी खुद के, लघु यानी छोटे, पुत्राभ्याम यानी दो पुत्रों के, सह यानी साथ, कानन मार्गेण। कानन मार्गेण का मतलब क्या होता है? कानन मतलब होता है जंगल और मार्गेण मतलब होता है मार्ग, यानी जंगल के मार्ग से पितृगृहम। पितृगृहम का मतलब क्या होता है? पिता के घर। प्रति गच्छन्त्याः जाते हुए, बुद्धिमती नामन्याः बुद्धिमती नाम की महिलायाः, महिलायाः यानी महिला का, मति कौशलम यानी कि बुद्धि का कौशल, प्रदर्शितम वर्तते प्रदर्शित किया गया है। सिंपल सी बात यह है कि एक बुद्धिमती नाम की महिला है जो कि अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल की ओर, जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही है, यानी अपने पीहर जा रही है, ठीक है। और वहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जिसमें बुद्धिमती अपनी बुद्धि चलाती है और उससे समस्या से छूट जाती है। तो वो समस्या क्या है वो भी अपन देखेंगे। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पाद्य तथा निवारयति। क्या होता है कि बुद्धिमती और उसके दोनों बच्चों के सामने शेर आ जाता है। सा पुरतः यानी उसके आगे, सा यानी उसके, पुरतः मतलब आगे, समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पाद्य तथा निवारयति। सिंह आ जाता है और सिंह के डर को वह अपनी बुद्धि से क्या करती है? छुड़ा लेती है। कैसे करती है वो अभी अपन पढ़ेंगे। इयं कथा नीति निपुण्योः शुक सारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति। इस कथा के माध्यम से नीति निपुण्य हो, यानी नीति में निपुण, अच्छी बातों में निपुण होना सिखाया गया है। और शुक और सारिकयो हो, शुक यानी तोता, सारिकयो हो यानी सारिका मतलब होती है मैना।
शुक और सारिका के संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति यानी कि अच्छी आदतों को बालकों में या लोगों में बढ़ाया जा सके, इसके लिए ये पाठ लिखा जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस पाठ में हमारे को एक कथा पढ़नी है। कथा किसकी है? बुद्धिमती और उसके दो बालकों की। मुख्यतः ये जो पूरी कथा है वो बुद्धिमती की है। आइए शुरुआत करते हैं। कथा क्या है इसको पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यहाँ देउल नामक एक ग्राम है। क्या है? देउल ग्रामः, एक ग्राम है यानी गांव है जिसका नाम क्या है? देउल है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र यानी वहां, राजसिंह यानी राजसिंह नामक राजपुत्र यानी राजा का पुत्र रहता है। तो कौन रहता है? राजसिंह नामक राजपुत्र रहता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा यानी एक बार, केनापि किसी कारण, केनापि आवश्यक कार्य किसी आवश्यक कार्य से, तस्य यानी उसकी, भार्या यानी पत्नी जिसका नाम क्या है? बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता अपने दोनों पितरों के साथ, पितुगृहं प्रति चलिता पिता के घर जाती है। मार्गे, तो कौन है? बुद्धिमती। बुद्धिमती नामक एक महिला है जो कि अपने दोनों पुत्रों के साथ कहाँ जाती है? पितृगृह। समझ में आया? चलिए। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दश। मार्गे यानी मार्ग में, गहन कानने यानी घने जंगल में, गहन कानने मतलब घने जंगल में, सा यानी वह, एकम व्याघ्रम दर्दश एक व्याघ्र को देखती है। किसको देखती है? एक व्याघ्र को देखती है। व्याघ्र मतलब होता है बाघ या शेर, ठीक है? बाघ को देखती है। वैसे व्याघ्र मतलब बाघ होता है, ठीक है? यहाँ पर हमने शेर लगा रखा है, लेकिन शेर नहीं, शेर को कहते हैं सिंह, ठीक है? दर्दश, दर्दश मतलब देखती है। ओके। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा दाष्टार्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्ये जगात्। सा व्याघ्रमागच्छन्तम यानी वह, व्याघ्र आगच्छन्तम यानी कि आते हुए बाघ को देखकर, आगच्छन्तम दृष्ट्वा देखकर, दाष्टार्यात् यानी बड़े ही गुस्से में, पुत्रौ यानी दोनों पुत्रों को, चपेटया प्रहत्ये जगात यानी थप्पड़ मारते हुए कहती है। चपेटया मतलब क्या होता है? थप्पड़। थप्पड़ मारते हुए कहती है, कथम एकैकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः। अर्थात अरे भाई क्यों एक बाघ को खाने के लिए दोनों लड़ रहे हो? कथम एकैकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः, अरे क्यों लड़ रहे हो, कलह क्यों कर रहे हो एक बाघ के लिए? अयम एकस्ताव द्विभिज्य भुज्यताम, क्या करो कि अभी एक बाघ से काम चला लो, आधा तू खा ले आधा तू खा ले। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिद लक्ष्यते, क्या करते हैं बाद में किसी और को निशाना बनाएंगे और खाएंगे आराम से। इस प्रकार से किसने कहा? बुद्धिमती ने कहा। किसको कहा? अपने दोनों बालकों को कहा। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद्यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद्यमिति यह सुनकर कि कोई व्याघ्रमारी है, लगता है ये कोई, ये जो बुद्धिमती है व्याघ्रमारी है, ये सुनकर जो व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, भय से भयभीत होकर, नष्टः यानी चला गया, है ना? जब ऐसा करते हुए सिंह ने या बाघ ने देखा, व्याघ्र ने देखा बुद्धिमती को कि अपने दोनों पुत्रों को डांट रही है कि तुम क्यों लड़ रहे हो इस एक सिंह के लिए, अभी खा लो इसको एक को ही और फिर बाद में तुम्हारे को दूसरा दिला देंगे। तो ऐसा जब उसने सुना, अरे भाई ये ऐसे कैसे बोल रही है महिला, तो उसने सोचा कि ये व्याघ्रमारी है। ये कौन है?
ये व्याघ्रमारी है। बुद्धिमती कौन है? व्याघ्रमारी। व्याघ्रमारी का मतलब होता है बाघ को खाने वाली। तो ऐसा सोचकर वो क्या हो गया, वहां से भाग गया। तो एक श्लोक आता है, श्लोक है कि निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धया यानी अपनी बुद्धि से, विमुक्ता यानी छूटी गई, छोड़ दिया, सा भयात व्याघ्र से भामिनी। थोड़ा समझिए इस चीज को। सा यानी वह भामिनी, भामिनी मतलब सा भामिनी यानी वह भामिनी। भामिनी का मतलब होता है रूपवती, सुंदर महिला। वह सुंदर महिला निज बुद्धया यानी अपनी बुद्धि से, व्याघ्र से भयाद यानी बाघ के डर से, विमुक्ता यानी विमुक्त हो गई। वह रूपवती जो स्त्री है, महिला है, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर बाघ के डर से वह मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, इस लोक में, लोके यानी इस लोक में अन्योपि बुद्धिमान, जो अन्य बुद्धिमान लोग हैं वह भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके भयात महतो मुच्यते, मुच्यते यानी छोड़ देते हैं, यानी त्याग देते हैं, यानी अपनी बुद्धि का उपयोग करके भय को त्याग देते हैं। समझाने का तात्पर्य यह है कवि का कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े भय से भी दूर हुआ जा सकता है, डर से भी दूर हुआ जा सकता है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः सन्नाः भवान् कुतः भयात् पलायतः। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा यानी भय से डरे हुए या डर से डरे हुए बाघ को देखकर, कश्चित् धूर्ता कोई धूर्त या मूर्ख, शृगालः, शृगाल मतलब सियार, हसन्नाः हंसते हुए कहता है, भवान् कुतः भयात् पलायतः, अर्थात अरे आप कहां से या किस से डरकर भाग रहे हैं। व्याघ्र से पूछता है ना, तो अब व्याघ्र कहेगा, व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक गच्छ गच्छ त्वमपि कश्चित् गुण प्रदेशम। मतलब व्याघ्र ने क्या कहा, जाओ जाओ जम्बुक, सियार भागो भागो सियार, त्वमपि कश्चित् गुण प्रदेशम, कोई ऐसे गुण प्रदेश में जाके भाग जाओ या छुप जाओ। गुण प्रदेश यानी गुप्त स्थान पर जाकर छुप जाओ जहां पर कोई ना हो। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतु आरब्धः परमं गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते, जिस बाघ को मारने वाली के बारे में हमने शास्त्रों में सुना है ना, शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतु आरब्धः, और वो व्याघ्रमारी को मैंने सामने देखा और वो मुझे मार रही थी। परमम लेकिन गृहीत कर जीवितो, जीवन को अपने हथेली में लेकर, नष्टः शीघ्रम नष्टः यानी बहुत तेजी से मैं भागा, तदग्रतः भागकर वहां से निकलकर आया हूं। तब शृगालः कहता है ये बात सुनकर, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम् यन्मानुषादपि विवेशी। तो सियार कहता है, व्याघ्र अरे बाघ त्वया महत् कौतुकम, तुमने तो बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। क्या कही? यन्मानुषादपि विवेशी, क्या तुम भी मनुष्य से डरते हो? तो व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्पुत्रामेवेकशौ मामत्तुम कलह मानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। अरे भाई सियार, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से अपने सामने देखा है कि किस प्रकार से वो जो व्याघ्रमारी है, वो जो महिला है, वो अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार रही थी और कह रही थी कि तुम एक बाघ के पीछे क्यों लड़ रहे हो, आधा आधा करके इसको खा लेना। तो ये सुनकर तो मेरी सट्टी बिट्टी गुल हो गई और मैं वहां से भाग गया। तो इस तरीके से जो शृगाल है वो शेर से कहता है ना। ये सारी वार्ता किसके बीच में हो रही है? बातचीत इन दोनों के बीच में हो रही है, सियार और बाघ के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है? जम्बुक कहता है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम
वो बोलता है, जम्बुक बोलता है, स्वामी जहां वह धूर्त है, जो स्त्री है, धूर्त स्त्री मूर्ख है, तत्र गम्यता वहां चलते हैं। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख भिक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति। जम्बुक बोलता है, स्वामी जहां पर भी वह स्त्री है वहां चलिए। हे बाघ, अगर वो पुनः तुम्हें आते हुए आते हुए देखती है, तरहि तब त्वया यानी तुम, अहम यानी मुझे, हंतव्यः इति मार देना। अगर वो तुम्हें देख लेती है आते हुए वापिस से, तो तुम मुझे मार देना। तब व्याघ्र बोलता है, श्रृगाल यदि त्वम मां मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। व्याघ्र बोलता है, अरे सियार, यदि त्वम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए, यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तो तुम्हारी जो वेला है वो अवेला हो जाएगी। मतलब तुम्हारी जो वेला यानी होती है शर्त, जो तुमने जो शर्त रखी है कि तुम मुझे मार देना, तो वो शर्त तो अशर्त हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर उसने मुझे देख लिया और तुम उसको देखकर भाग गए और उसने मुझे मार दिया, तो फिर तुम्हारी शर्त तो अशर्त हो जाएगी जो तुमने मुझसे रखी है। तो ऐसा सोचकर, ऐसा जब इसने बोला तो जम्बुक भी सोचने लगा। तो जम्बुक ने कहा, यदि एव तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि एवं तरहि, अगर ऐसा होता है, तरहि तब, माम निज गले, मुझे तुम निज गले यानी अपने गले में, निज यानी खुद के गले मतलब गले में, बद्ध्वा यानी बांधकर, सत्वरम चल यानी बहुत तेजी से चलो, शीघ्र चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, मतलब सह व्याघ्रः तथा कृत्वा यानी वह बाघ ऐसा ही करकर, जैसा कि जम्बुक ने कहा ऐसा ही करकर, काननम ययौ, काननम यानी जंगल में, ययौ यानी जाता है। श्रृगालेन सहितं पुनरायतं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन यानी श्रृगाल के साथ, श्रृगालेन सहितम यानी श्रृगाल के साथ, पुनरायतम यानी वापिस से व्याघ्र को दूर से आते हुए देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती यानी बुद्धिमती सोचती है। जम्बुक कृतो उत्साहद व्याघ्रात् कथम मुच्यताम, यानी जम्बुक कृत उत्साहद यानी जम्बुक के कहने से व्याघ्र उत्साहित होकर पुनः आ रहा है। कथम मुच्यताम, अब इससे कैसे मुच्चे हुए, मुच्चे मतलब मुच्यताम मतलब कैसे इससे पीछा छुड़ाए, इसको कैसे भगाएं। परमं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुक माक्षिपन्त्यम अंगुल्या तर्जने उत्युवाच। लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर, प्रत्युत्पन्नमति ही यानी अपनी शीघ्र बुद्धि का यानी बहुत तेज चलने वाली बुद्धि का इस्तेमाल करके, सा यानी वह, जम्बुक आक्षिपन्ते यानी जम्बुक पर आक्षेप लगाते हुए यानी उसको झड़कते हुए, उसे डांटते हुए, अपनी अंगुली से उसकी तरफ इशारा करते हुए, तर्जन्त्युवाच कहती है। क्या कहती है? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वासाद्य कमानीय कथम यासी वदाधुना। अरे अरे धूर्त त्वया दत्तम, तूने मुझे पहले तो व्याघ्र त्रयम, मह्यम व्याघ्र त्रयम यानी 3 बाघ दिए थे, एक मेरा और 2 मेरे पुत्रों का। विश्वास्यद्यम कमानीय, और ये विश्वास दिला के तू गया था, कथम यासी वदाधुना, ये विश्वास दिला के गया था कि आगे भी मैं आपके लिए लाऊंगा, लेकिन अब तू यस्याद्य एक मानिए यानी आज तो तू केवल एक ही व्याघ्र को लाया है अपने साथ। जब बुद्धिमती ने ये कहा तो शेर भी वहीं था, बाघ भी वहीं था, उसने भी सुन लिया कि अरे मतलब जम्बुक भी इससे मिला हुआ है। तब ये सुना, जब बुद्धिमती ने जब ऐसा कहा किससे, श्रृगाल से, तब आगे क्या हुआ, इत्युक्त्वा
यानी ऐसा कहकर, धाविता यानी तेज भागी, तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। इत्युक्त्वा धाविता, ऐसा कहकर, बुद्धिमती ऐसा कहकर, तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, और खतरनाक तरीके से भयंकर रूप से भाग गई। और व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः, और गले में बंधे हुए शृगाल को लेकर सहसा यानी अचानक व्याघ्र भी भाग गया। एवं प्रकारेण यानी इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार बुद्धिमती पुनः यानी फिर से, पुनरपि यानी फिर से, व्याघ्रजात भयात यानी बाघ के भय से, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि बल देने वाली होती है और बुद्धि का उपयोग करने से सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा आज के पाठ में हमने क्या सीखा कि हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति हो, डर लग रहा हो, वहाँ पर बुद्धि से काम लेने से हम उस बड़े से बड़े भय को पार कर सकते हैं। ये हमारे को इस पाठ से सीखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, पाठ पूरा हो चुका है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।